खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई अब उनसे बात करने वाली है कि आप जो है T20 की जो है कप्तानी छोड़ चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वनडे की भी कप्तानी छोड़ दो। इस बारे में विराट कोहली से चर्चा करेंगे और कहेंगे कि क्यों हम चाहते हैं एक व्हाइट बॉल कैप्टन हो, एक रेड बॉल कैप्टन हो। इस सिलसिले में बीसीसीआई चाहती है कि विराट कोहली जो है व्हाइट बॉल कप्तानी पूरी तरीके से छोड़ दे। इस सिलसिले में वो बात करने वाली है। तो ये क्या मुद्दा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बात इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा विराट कोहली ने कि मैंने T20 की कप्तानी छोड़ी है, T20 की कप्तानी छोड़ी है। वनडे पर उन्होंने खास ध्यान दिया, T20 पर उन्होंने स्ट्रेस दिया। तो ये साफ बता रहा है कि वनडे कप्तानी छोड़ने के मूड में विराट कोहली नहीं है। अब ये तो आप ज्यादा जज बता सकते क्योंकि ये तो चीजें सुनी सुनाई है, बट लेकिन तीनों फॉर्मेट के अलग कप्तान भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, और दो बॉल के अलग कप्तान हो सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन व्हाइट और रेड के दो कप्तान समझ में आते हैं, तीन कप्तान। T20 फॉर्मेट एकदम अलग फॉर्मेट है। अगर आप तीनों फॉर्मेट की तुलना करें तो मुझे लगता है वनडे का ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप एक प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर। T20 में तो बहुत मोमेंटम का प्लान होता है, टेस्ट मैच प्लान बनाने में बहुत टाइम होता है। तीनों अलग अलग फॉर्मेट है, बहुत वास्ट है क्रिकेट का ये तीनों फॉर्मेट। पर विराट ने जो बोला वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि T20 फॉर्मेट से ही उन्होंने छोड़ा, अभी जो मुझे पता है। बाकी जो आपके सूत्र कह रहे हैं तो आपको ज्यादा बेटर पता होगा। सूत्र कह रहे हैं और बड़े विश्वसनीय सूत्र हैं, और सूत्रों का हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट मिला हुआ है कि उनको जो है बताने की जरूरत नहीं है। सूत्र को आप अपने पास रख सकते हैं, खबर आप बता सकते हैं। लेकिन सीरियस बात यह है कि क्या विराट कोहली से जो बीसीसीआई बात करने की बात कर रही है, तो क्या यहां पर विराट कोहली चाह रहे हैं कि वो वनडे की कप्तानी करे? क्योंकि अगर आप जैसा कहते हैं तीन फॉर्मेट के तीन अलग अलग कप्तान, शायद इस वक्त दुनिया में किसी भी टीम में ऐसा नहीं है। इस वक्त कभी इतिहास में रहा होगा कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि तीन कप्तान रहे हों, लेकिन हमेशा आप देखें चाहे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो सबसे ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मानते हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कोऑर्डिनेशन में, वो भी दो ही कप्तान लेके चल रहे हैं, रेड बॉल और व्हाइट बॉल। टिम पेन, एरन फिंच, एरन मॉर्गन, जो रूट। तो इस तरीके से वो चल रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा हुआ है बीच में। तो तीन फॉर्मेट के तीन अलग अलग कप्तान, या फिर दो विराट कोहली एक रेड बॉल में करें टेस्ट मैच और वनडे में करें और T20 में करें, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आरपी, अगर आप सोच के देखें, क्योंकि तीन T20 और तीन वनडे की सीरीज होती है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो है। आप अगर देखो लॉजिकली, मतलब विराट की क्या मंशा है तो विराट ही बता पाएंगे बिल्कुल कि वो क्या सोचते हैं। पर अगर लॉजिकली आप देखो तो रेड और व्हाइट दो तरीके के बॉल हैं कि आप एक तरफ रेड का कप्तान हो, एक तरफ व्हाइट का, जो आमतौर पर पूरी दुनिया की क्रिकेट वो फॉलो करती है। इवन आप डोमेस्टिक सर्किट में भी ऐसे ही फॉलो होता है कि आप छोटे फॉर्मेट के आप और टेस्ट मैच 4 डे मैचेस के आप हैं। बाकी वो क्या निर्णय लेते हैं और बीसीसीआई क्या निर्णय लेते हैं वो तो अभी बताना बहुत मुश्किल है। पर अब जो आप बता रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी। आप तो बता दो, सोर्स तो नहीं, लेकिन ये खबर यही है कि बीसीसीआई जल्द ही उनसे बात करने वाली है। दक्षिण अफ्रीका के लिए टेक ऑफ करे टीम, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका फुल टूर खेलने जा रही है टीम इंडिया न्यूजीलैंड के तुरंत बाद, जहां पर वनडे भी खेलेंगे और टेस्ट मैचेस भी खेलेंगे। तो ऐसे में आप वनडे T20 का कप्तान अलग अलग रखें और फिर टेस्ट मैचेस में विराट कोहली कप्तानी करें। तो ये बीसीसीआई ये चाह रही है, जो खबर है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल का कप्तान अलग अलग हो। और आरपी आपकी सोच में भी मुझे साफ दिख रहा है कि आप भी यही सोचते हैं कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल का कप्तान अलग अलग होना चाहिए। लेकिन विराट, आपके हिसाब से विराट क्या सोच रहे हैं? क्योंकि इससे वर्कलोड कम नहीं हो रहा है। अगर आप वनडे की कप्तानी कर रहे हैं तो वनडे भी 4-4, 5-5 खेलते हैं, टेस्ट मैचेस भी 4-4 खेलते हैं। तो ऐसे में आपका वर्कलोड कम करने की जो बात कर रहे हो वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप रेड बॉल में फोकस करें और लेट रोहित फोकस ऑन व्हाइट बॉल। तो ये लोड तो कम नहीं हुआ जो विराट जो चाह रहे हैं। एक्चुअली अगर आप वर्कलोड की बात करो कि वर्कलोड कम करने के लिए आप एक फॉर्मेट को कप्तानी छोड़े, तो वर्कलोड सबसे ज़्यादा कम तो टेस्ट मैच होता है। सबसे ज़्यादा तो देखा जाए तो अच्छा आपका जो खेलने का है, चाहे 4 डे डोमेस्टिक हो, सारे कप्तान पहले टेस्ट मैच ही छोड़ते हैं। बहुत सारे में MS ने छोड़ा था यहाँ पे बिल्कुल। पर ये कप्तानी एक बहुत पेचीदा मसला है इस वक्त, और क्योंकि T20 फॉर्मेट हमने बहुत खराब खेला, बट इससे बहुत सारी चीज़ें, अदरवाइज आप पुराना भी जाओ तो वनडे का जो कप्तानी थी विराट की ऐसा कोई खराब थी नहीं। सेमीफाइनल पहुंचे थे और एक पैच खराब खेला और हम लोग ऑलमोस्ट हार गए क्योंकि मैच दूसरे दिन था यहाँ पर जो दूसरी बात ना कि क्या होना चाहिए वो तो हम नहीं बता सकते, पर हाँ आमतौर पे जो बैलेंस आप कह लो वो व्हाइट और रेड के अलग अलग कप्तान का ज्यादा बेटर बैलेंस दिखता है। नहीं बैलेंस दिखता है, लेकिन ये बड़ा पेचीदा मामला। अगर विराट कोहली कह दे कि नहीं बॉस मैं नहीं छोड़ रहा, फैल गए विराट कोहली कि मैं नहीं कर रहा, तो क्या होगा आरपी? ऐसे में कंफ्यूजन होगा, ऐसे में थोड़ी से प्लेयर्स के बीच में भी, रोहित और विराट के बीच में भी कंफ्यूजन हो सकता है, तालमेल की कमी हो सकती है जिसको कहें। फिर तो आपका सूत्र बताएगा क्या तालमेल क्या प्रॉब्लम हुई, कि सूत्र ने ये बताया कि कैसे हुआ। लेकिन आई एम श्योर ऐसी कोई स्थिति आएगी नहीं। अगर उनको कप्तानी से छोड़ना भी होगा या बीसीसीआई डिसीजन लेना भी होगा तो बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा। ऐसा बीसीसीआई के सर्किट में चीज़ें बहुत
जो भी लोग बता रहे हैं वो तो अलग बात है, बट बीसीसीआई बहुत सही तरीके से अपने प्लेयर्स को भी मैनेज करती है, तो उसमें विराट भी इस प्लेयर का ही पार्ट है, बीसीसीआई का ही पार्ट है, जैसे सारे प्लेयर वैसे विराट भी हैं, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान सोचा ही होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।